रत्नेश, सबसे पहले आपके साथ मैं शुरुआत करूंगा क्योंकि आपने इसी मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी को और यूथ कांग्रेस के अपने पद को छोड़ा है। आप क्या कहेंगे इस तरह की जो अभी बयान आ रहे हैं? लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग राम मंदिर जाएं, और ये जो पोजीशन लिया गया है पार्टी की लीडरशिप के द्वारा कि कभी शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, कभी कहते हैं कि मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इन वजहों से वो इस प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी में भाग नहीं ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस के नेताओं को जो इस तरह के बीजेपी कहेगी बहाने बना रहे हैं, कांग्रेस कहेगी ये कारण है जिसकी वजह से हम नहीं जा रहे? रत्नेश, माधव जी, आपको जय सिया राम और देश की 140 करोड़ जनसंख्या को मेरी तरफ से जय सिया राम। माधव जी, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, जाको प्रभु दारुण दिख दीना ताकि मति पहले हर लीना। तो कांग्रेस पार्टी की मति मारी जा चुकी है और ये एक तरह से राजनीतिक आत्महत्या करने का काम किया है सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने। आप राम के बिना भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते। पता नहीं राहुल गांधी जी कैसे भारत जोड़ो यात्रा करके चले आए और भारत की जो आत्मा है वो राम को उन्होंने नकार दिया। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता सोनिया जी ने आज राजीव जी की आत्मा को ठेस पहुंचाई। उन्होंने राजीव जी ने इसी अयोध्या की धरती से बैठकर कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद वो संसद में कानून लगाकर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो जो पार्टी अपने बड़े बड़े नेताओं के वक्तव्यों से पलट जाए उसके बारे में क्या कहा जाए। दूसरा सबसे बड़ा बिंदु जो शंकराचार्यों का कारण बता रही है कांग्रेस पार्टी, 3 शंकराचार्यों का एक्सप्लेनेशन आ चुका है। उन्होंने बाकायदा पत्र जारी करके कह दिया है कि भैया धर्मद्रोहियों से दूर रहिए, काल नेमियों से दूर रहिए, हम सब खुश हैं इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और अभी निमंत्रण जा रहा है, उनको भी निमंत्रण भेज दिया जाएगा। तीसरा बिंदु जो आपने मुझसे पूछा कि मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, देखिए माधव जी, मैं अयोध्या में पैदा हुआ। मैं जब सुबह बचपन से लेकर रात तक, मैं सुबह जब उठता था तो मेरे कानों में राम का नाम जाता था, जब सोने के लिए जाता था तो भी मेरे कानों में राम का नाम जाता था। मेरे रक्त में राम विराजमान है, मेरे रक्त के कण कण में राम है। तो अगर मुझसे जब भी पूछा जाएगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर मुझसे पूछती कि आपको राम को चुनना है कि राजनीति को, तो मैं बड़े गर्व से कहता कि मेरा रक्त कहता है, मेरी संस्कृति कहती है, मेरा धर्म कहता है मैं राम को चुनूंगा, सनातन को चुनूंगा और अपनी वसुधैव कुटुंबकम की प्रवृत्ति को चुनूंगा। ये सारे सवाल आई वुड लाइक टू आस्क तहसीन पुनावाला। तहसीन पुनावाला, ही इज अ यंग मैन हु वाज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द यूथ कांग्रेस टिल जस्ट 24 hours ago. He has said this position has made it completely untenable for people like him who have faith in Lord Ram, because at the end of the day, the arguments that are being given are just excuses. Tazeen. At the onset, Jai Siya Ram to all my fellow panelists and to all your viewers. If the ex-spokesperson of the Congress party, Congress Youth Congress, decided to quit, I think that's a democratic decision and he has a right to his point of view. And I respect his point of view. Just to clarify for his point of view, that nobody who's got an invitation has been asked not to go. Nobody is saying that this program should be boycotted. It is simply that some Shankaracharyas have said, which is a fact, that while the temple is not completed, the Pran Pratishtha ceremony should not take place. Now, these are facts. If that is the case and the Congress is following what the Shankaracharyas said, I think the Shankaracharyas know more about religion than all of us combined. I see this with humility. They know more about Shastras than all of us combined. And I think that the true insult to Lord Ram were the following. When the Congress party, of which my dear friend was a part, bought in the ordinance to build a Ram temple, it is the BJP that blocked it and said the Ram temple will be constructed only by the order of the court. Now, this Ram temple would have built on the very same spot where Bhagwan Shri Ram was born. When the Congress party has been criticized for saying that Lord Ram was mythical and that affidavit was withdrawn on the Ram Setu, as of last week, the Honorable Chief Justice of India, Chandrachud ji, is asking the current government, what is your take on Ram Setu? The minister gets up in parliament in the Rajya Sabha and says Ram Setu cannot be seen from the satellite. We're trying to find it. This is the BJP. It uses Ramji for its politics. Ramji. Siddharth Yadav, I want Siddharth Yadav to take those 3 questions. All right, you made your point.